गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। ओए तू क्यों डरा रहा है पैंदलन? उस्ताद पॉल्यूशन में बहुत रह लिया, अब आ गए हम पहाड़ों पे। ठीक है, यहीं पे रहेंगे, एंजॉय करेंगे और आपको व्लॉग दिखाएंगे। मेरी फेवरेट जगह है ये। तो आज ना लाला है, ना नन्नी है, ना कोई और। आज तुम्हारा भाई सोलो ट्रिप मारने आया है और सिर्फ ब्राउनी के साथ। सोलो ट्रिप नहीं है, साथ में कोई है, बट मैं व्लॉग में अकेला आ रहा हूँ तो ट्रिप सोलो ही होगी, क्योंकि आप लोगों को सोलो लाइफ दिखाऊंगा। उस्ताद पैसे वैसे खर्चो, टाइम निकालो और ऐसी जगहों पे आओ, एंजॉय मारो। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। हाँ, पैसे जोड़ते रह जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कब टिकट कट जाएगी। इससे बढ़िया यहाँ की टिकट कटाओ, चुपचाप ट्रेन पकड़ो और यहाँ पे पहुँच जाओ। बाकी हेटर्स को यहीं से धक्का देने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। बाकी अब दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आज अकेला हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा व्लॉग बोरिंग लगे, लेकिन आपको पीछे पहाड़ दिखेंगे तो थोड़े सा एक्साइटेड हो गए आप लोग, व्लॉग देखोगे। बाकी अगर बहुत ज़्यादा वेले हो तो आ जाओ टाइम निकाल के भाई। मजाक सेट के कह रहा हूँ, पता नहीं लगेगा कब टिकट कट जाएगी और फिर तुम सोचते रह जाओगे कि यार काश मैं चला ही जाता पहाड़ों पे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। भाई वहां पे मजा नहीं आ रहा था, मतलब व्लॉग तो बना लिया, स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन मेरे को लगा कि भाई जो अपना ट्रेडमार्क स्टाइल, मेरे को उसी में स्टार्ट करना है व्लॉग को। भाई जब तक एक जान ना हो, एक एनर्जी ना लगे, बल्कि मेरे को इतनी थकान हो रही है, मजाक से हटके बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि भाई एक एक्साइटमेंट के साथ व्लॉग स्टार्ट करूँ और आप लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश करूँ। वहां पर जितनी बातें करी वो सब आपने सुन ली, लेकिन एक्चुअल व्लॉग अब स्टार्ट हो रहा है। तो उस्ताद मैं बोल रहा था थोड़ा टाइम निकालो, आ जाओ भाई। यहाँ पे बहुत ही प्यारी जगह है, देख रहे हो, मतलब अमेजिंग है ये जगह। पहले भी आप लोगों को बोला था पुराने वाले चैनल पे, नए वाले चैनल पे दोबारा बोल रहा हूँ, ये मुक्तेश्वर है, बहुत ही स्वीट जगह है। तो मेरे भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगली बार यहाँ पे लाला के साथ आऊँगा और नन्नी को भी लेके आऊँगा, क्योंकि भाई अकेले यहाँ पे आने का इतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन सुकून बहुत है। बट जो सुकून लाला और नन्नी के साथ मिलता है भाई, जो एक पुराने दोस्त है अपने, उनके साथ अलग ही मज़ा है भाई। भाई जो अपने पुराने दोस्त होते हैं ना, मज़े उन्हीं के साथ आते हैं ट्रिप मारने के। तो भाई यहाँ पे लाला और नन्नी तेरे को भाई बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। फटाफट से हम एक और ट्रिप बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तुम दोनों को लेके आऊँगा मुक्तेश्वर, मज़े मारेंगे यहाँ पे, चिल मारेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई, अगर हम लोग यहाँ पे आ गए और हम तीनों इकट्ठे हो गए तो भाई इसको भी पटेल नगर ही बना देना हमने। वही वाली बकचोदियाँ, वही वाली बातें, वही वाली हरकतें। यहाँ पे लाला डांस करेगा, बोलेगा ही ही, तो दिखेंगी वो सारी चीज़ें एक दिन जल्दी। जब लाला के साथ आऊँगा ना भाई, बस एक ही चीज़ का डर रहेगा कि किसी पहाड़ पे चूना वूना ना लगा दे। भाई ये वो लड़की है, मेरे को ना फोटो नहीं खिंचाने देगी, वो फोटोज क्लिक करा रहा हूँ, दिमाग खा गई मेरा। ये देख, अब बैठ गई शांति से। अभी मैं जाऊँगा फिर भागो कर देगी। ये कहती है या तो मुझे भी बाहर लेके जाओ, नहीं तो खुद भी अंदर रहो। तो हम अंदर ही रहते हैं, थोड़ी देर में बाहर ले जाएंगे इधर को। सो गाइस, ब्राउनी का मूड ऑफ हो गया, बात नहीं कर रही मेरे से। ब्राउनी, ब्राउनी भाई ऐसे नहीं बोलते, लड़कियों के नखरे बहुत ज्यादा होते हैं भाई। बहुत परेशान हूँ, कहीं नहीं जाने देती, लड़ती रहती है। अभी बाहर जाऊंगा फिर लड़ना शुरू कर देगी भाई। लड़कियों का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। ओने मत्था चुम्या पहला याद चुमे तेरे। सो गाइस, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि भैया इतनी टेंशन में क्यों खड़े हैं, पहाड़ों पे भी आके टेंशन ले रहे हैं। यहाँ पे बंदा रिलैक्स होने आता है, भैया टेंशन में खड़े हैं। सो गाइस, भैया ने ना सारी रात गाड़ी चलाई थी और गाड़ी चलाने के बाद भाई एक दिक्कत हो गई सुबह सुबह। मतलब भैया कह रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा था, मैं भैया से पूछूंगा जरूर क्या सोच रहे थे पहाड़ों पे। बच गए बस हम। भाई पहाड़ों पे आने के बाद भी एक टेंशन दिमाग में बैठी हुई है जो निकल नहीं पा रही, उसकी याद आ रही है, कैसे मिलूं उससे समझ नहीं आ रहा। तो भाई देख लो, तुम्हारा भाई पहाड़ों पे जरूर आ गया, लेकिन दिमाग अभी भी यही कह रहा है उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, भूखी तो नहीं होगी, मुझे याद कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। भगवान कुछ करना है यार ऐसा, जिसके लिए इतने लाखों सेकंड वेट किया, सॉरी करोड़ों सेकंड, लाखों तो मिनट हो गए हैं। कुछ ऐसा अगर कोई कुंडी घुमा, कोई टोपी डाल कि फटाफट से, समझ रहे हो ना। तो भाई पहाड़ों पे शांति चेक करो, तुम्हारी भाभी आ गई ना यहाँ पे, फिर मेरी लाइफ में शांति हो जाएगी। सॉरी, बुरा मत मानना। कब तक अकेला हूँ मैं इस ट्रिप पे?
और सोलो ट्रिप का नाम देके अपने दुखों को छुपाऊं। आपको दिखाई नहीं दे रहे मेरे गम? ये देख रहे हो चेहरे पे इतनी उदासी लेके घूम रहा हूं मैं, वो भी पहाड़ों पर। आगे आगे कुछ नहीं है? नहीं, आगे सिर्फ वही है, उसकी यादें। पीछे सोचे ऐसी की देखी हो गया है साडी वारी, रब सो गया है। ओ ब्राउनी, ब्राउनी कहाँ गई? वे कहाँ गई वे? सॉरी बैठी है। हाँ पीछे नहीं हो गया लिटी से। अगर ये ना गई वापस तो हम कहीं और चले जाएंगे। और कमल भैया बहुत बढ़िया। ओके, चल रहा ब्लॉग नहीं चल रहा अभी? व्लॉग ही बन रही है। कैसा लगा अभी? आपकी प्रमोशन की थी आपकी स्टूडियो? बहुत बढ़िया, सही हुई थी ना? बस उसको अच्छे से सर्कुलेट कर दो उसको, बस अब हो जाएगा काम। फिर वो क्या नाम है उसका, बी पराग आएगा हमारे पास अपॉइंटमेंट लेने। क्या मैं आपके स्टूडियो में गाना गा सकता हूँ? तो दोगे या नहीं दोगे? अपॉइंटमेंट लेके आएगा वो देखेंगे। और सीधा घुस गया तो नहीं फिर no entry आती है। सॉरी बी पराग जी, रूल इज रूल, आप कोई भी हो। भैया मैंने ना अपनी लाइफ का एक रूल बना लिया है, मैं जब भी व्लॉगिंग करूंगा ना तो अनफिल्टर व्लॉग बनाऊंगा। अनफिल्टर मतलब अपने आप को नेचुरल दिखाओ, ये नहीं कि हाँ आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। बिल्कुल आजकल ये चल रहा है। ठीक है, हाँ अगर आप जेन्युइन गरीब हो तो गरीब दिखाओ, अमीर हो तो अमीर दिखाओ, ये नहीं कि हाँ नहीं आजकल हाँ रियलिटी अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई दिखा कुछ रहे हैं हो कुछ रहे हैं। मतलब अपने आप को नेचुरल रखो, जो बोलना है जो मुंह में आ रहा है बोल दो, किसी को बुरा लग जाए तो सॉरी मांग लो, बट कुछ ऐसा मत बोलो किसी को कि भाई हर्ट ना हो, बस है ना, उस चीज का ध्यान रखो थोड़ा सा। भगवान जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, अकेले मुझको मत लपेटो, और भी बहुत सारे दरिंदे हैं इस धरती पे, 2-3 तो मेरे साथ के ही हैं, आए नहीं मेरे साथ वो अलग बात है। तो भाई आ गया बहुत ही ज़रूरी काम करने, सूसू आ रहा था मेरे को, तो मैंने सोचा एक बार ऊपर से नीचे फेंक के देखता हूँ। बैक टू बेसिक्स, दिल्ली वाले काम शुरू। और आइंस्टाइन जी की भाई एक बात जो उन्होंने बोली थी कि ग्रेविटी चेक करनी होती है, जब एप्पल को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो नीचे ही आएगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने, मैं दिल्ली वाली हरकतें छोड़ तो नहीं सकते ना। आइंस्टाइन जी ने बात तो सही बोली थी भाई, जब आप कोई चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना वो उसको ऊपर आने नहीं देती। ग्रेविटी है चिढ़ती है, बात वो है, रिश्तेदारों की तरह है ग्रेविटी, चिढ़ती है, कभी आपको ऊपर आते हुए देख नहीं सकती, हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी। भाई पहाड़ों की सबसे मेन और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क ज़रूर कम है लेकिन शांति बहुत है। तो गाइस तुम्हारा भाई आ गया होटल वापस, पहले पीछे व्यू चेक करो। ले लाला तेरे को लेके आऊँगा मैं, टेंशन ना ले, तू मेरा भाई है, तेरी भैंस की टांग तेरे को यहीं से धक्का ना दिया ना तो मेरा नाम नहीं खिल रही। यो तुम्हारा भाई आ गया होटल वापस। अब तुम्हारा भाई कपड़े पहन रहा है भाई, क्योंकि नीचे सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई है और कैप लगा लूँ, ये नो भाई स्टाइल मारने के चक्कर में काम 35 हो जाए और लाला की दुआएं सच हो जाए। मैं लाला की दुआएं इतनी जल्दी सच होने नहीं दूंगा भाई। जब लड़कियां गेट रेडी विद मी कर सकती हैं तो हमारे में क्या बुराई है। स्टार्ट हो रहा है तो मेरे भाइयों, अब तुम्हारा भाई आ गया था नैनीताल और अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा भाई। मैं ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अभी हम लोग करेंगे डिनर और सुबह से गंद कबाड़ी चल रहा है, कुछ ढंग का नहीं खाया, तो अब हम डिनर करेंगे, बढ़िया सा खाना वाना खाएंगे। लेकिन इस खाने की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई सबसे बढ़िया खाना होता है मम्मी के हाथ का, जिसकी हमारे को बिल्कुल भी कदर नहीं होती। और मैं ये नहीं कि हाँ मैं सोशल मीडिया पे कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊंगा, नहीं, मेरे को भी और मेरे जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको अपने मम्मी के हाथ के खाने की कदर नहीं है। बट भाई कदर करनी चाहिए हमारे को, क्योंकि उन लोगों को पता होगी वैल्यू जिनकी मम्मी नहीं है। तो भाई अभी कल घर जाऊँगा, अपना मम्मी के हाथ से खाना वाना खाऊंगा बढ़िया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कदर क्या करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ,
हो सकता है नेक्स्ट ट्रिप जब भी भाई बनेगी ना वो लाला और नन्नी के साथ ही बनेगी, क्योंकि उतनी बकचोदी नहीं हुई आज। ठीक है, मैं काम के पर्पज से आया था तो काम के पर्पज में ही रह गया, इतना व्लॉग बना नहीं पाया मैं। लेकिन जब नन्नी और लाला आएंगे यहाँ पे फिर दिखाएंगे आपको बकचोदी कैसे होती है। ठीक है, मिलते हैं उस्ताद नेक्स्ट व्लॉग में। मम्मी